और एट्रीब्यूट है आईडी, क्योंकि आईडी कोई भी एक फंक्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते, कीवर्ड नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप रिडिफाइन कर सकते हैं, तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा आपको। तो आईडी जो है इसमें एक पोजिशनल आर्गुमेंट है, जो कि आईडी है, जो कि आप कोई भी आईडी, फॉर एग्जांपल मैंने पेज दिया हुआ है तकरीबन, पेज नहीं दिया हुआ, क्या दिया, मेन्यू दिया, मेन्यू। तो आपके पास जो है वो फाइंड ऑल मेन्यू, तो आपके पास मेन्यू और आईडी जो आपने आईडी फाइंड करनी हो तो वो आपके पास आ गई। तो ये हमारे पास जो आईडी वाले टैग्स हम फाइंड करना चाहे वो आपके पास आ जाती है। तो ये आपके पास आ गई। अ, हम क्लास लेंगे। चलो ये हो गया। यहाँ पर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एल आई फाइंड करनी है, फाइंड एल आई ऑल। ऐसे और भी एक सिनारोस बनाते हैं, थोड़े और सिनारोस बनाते हैं। तो ये हमारे पास फाइंड ऑल हो गया। फाइंड ऑल आपने ऐसा लिखना है या ऐसा लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कौन सा पैटर्न यूज़ करते हैं, कोडिंग पैटर्न, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं कैमल केस ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं कैमल केस ही यूज़ करता हूँ। तो ये हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो गए। हाँ, अगर एट्रीब्यूट्स में डैश ना हो, जिसमें मतलब जैसे डेटा आईडी हमने दी वहाँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहाँ डेटा आईडी 1 2 3, तो जैसे ये दी हमने, उसी तरह अगर आप ये इसमें ये हाइपन या डैशेस या जो भी हो वो ना हो एट्रीब्यूट में, जिस तरह ये डिसेबल्ड है या क्लास है या आईडी है, और उसके थ्रू ये आप फाइंड करना चाहें तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड ट्रू, तो आपको वो डिसेबल्ड है वो आपको आ गया। तो एक कीवर्ड्स आप शायद फिर फंक्शंस या क्लासेस में पढ़े, क्लासेस ऑब्जेक्ट बुक्स जब आप पढ़े तो आपको ये दे देगा। सिर्फ फोरम का क्या मतलब? फोरम का क्या मतलब? फार्म का कह रहे हो या फोरम का कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। फॉर्म, अच्छा जी, फार्म का कह रहे हो तो वो फार्म कर लो। फाइंड ऑल फॉर्म, जो भी फॉर्म्स होंगे सारे वो आ जाएंगे आपके आपके HTML पेज में। जो जो भी फॉर्म्स होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने इनपुट्स फाइंड करने हो, एक मिनट, एक सिनारो दे देते हैं इसमें, एक इनपुट बनाते हैं इसमें, या ऑप्शन उठाते हैं, या जो भी हो वो हम उठाते हैं, या सारे इनपुट्स जो है वो हम उठाते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम फाइंड ऑल इसको रन करते हैं, initiate करते हैं। तो ये हमारे पास सारे फाइंड ऑल इनपुट्स हो गए, जो हम जो जो इनपुट्स थे वो हमारे पास आ गए। अब अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें वो सेलेक्ट वाला नहीं आया, फॉर्म है तो सेलेक्ट वो भी फॉर्म में वो भी सबमिट करना लाजमी होता है, तो वो नहीं आया तो हमारे पास फॉर्म पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, तो एरर आएगा। क्योंकि इसमें आप नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पहला वाला जो है वही वही नेम एट्रीब्यूट है। मतलब जो जो हम टैग नेम देते हैं ना, तो वही नेम एट्रीब्यूट है। तो अगर आप इसमें ये नेम एट्रीब्यूट सीधा देना चाहे एट्रीब्यूट के बगैर, इस तरह एट्रीब्यूट के बगैर,
आप सीधा ये एट्रीब्यूट देना चाहे तो ये आपके पास यही पॉइंट करेगा बजाय कि ये इसको पॉइंट करे। तो उसलिए आपको एट्रीब्यूट्स का उसके लिए आपको एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा। तो मतलब जिसमें ट्रू नेम्स हो ना, तो वो टैग्स हमारे पास आए तो आपके पास जो है ऑप्शन भी आ गया, ऑप्शन वाला टैग भी आपके पास आ गया। तो आप जो है मल्टीपल्स वो कर सकते हैं, सेलेक्ट वाला जो है ना वही वो भी आ गया। तो इसी तरह आप मल्टीपल्स जो है वो अगर आप इसमें देते हैं कि टाइप हमारे पास, आप एट्रीब्यूट्स वाले में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं अगर देखना चाहूँ कि मैं मेरे पास टाइप वाला जो है वो हिडन हो, तो वो भी आपके पास आ गया। टाइप टाइप इसका हिडन है, तो ये हमारे पास टाइप जो है वो हिडन आ गया। अगर मैं इसमें देखता हूँ कि वो चीज़ जिसमें एक्शन हो, एक्शन जो है वो पोस्ट हो, सारे सॉरी मेथड मेथड एक्शन जो है वो मेथड जो जो भी फॉर्म्स हैं वो सारे पोस्ट वाले मेथड्स वाले हो, जिसका एट्रीब्यूट जो है मेथड एट्रीब्यूट जो है वो पोस्ट, तो वो हमारे पास सारा जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया एट्रीब्यूट्स भी हो गए और फॉर्म्स वगैरह जो है वो हो गए। तो इसका फिर हम इस तरह भी ले सकते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, मतलब यहाँ भी एक्सेसिबल है। जैसे हम लेते हैं ना एट्रीब्यूट्स के थ्रू लेते हैं तो यहाँ मतलब हमारे पास डिक्शनरी आ जाती थी। तो यहाँ हम फॉर एग्जांपल ये अब मैंने सर्च कर दिया मेथड पोस्ट रिजल्ट से, और सॉरी लिस्ट है ना, तो लिस्ट में तो कोई नहीं। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया एट्रीब्यूट्स, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। और फॉर्म के एट्रीब्यूट्स देखना चाहें तो इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, मेथड है, मेथड का मतलब वैल्यू पोस्ट है, एक्शन है। तो अगर इसका मैं देखना चाहूँ पोस्ट सॉरी मेथड, सही है, तो हमारे पास क्या आ गया पोस्ट। अगर मैं इसका डायरेक्ट देखना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ डायरेक्ट ही मैं मतलब इससे ही मैं जो है वो ले सकता हूँ। ये हमारे पास रिटर्न करेगा एक एट्रीब्यूट लिस्ट। तो इसमें मतलब कंफ्यूज ना हो कि इसमें हम और भी पार्सर भी है, मुख्तलिफ फंक्शंस है, पार्सर भी है इसमें, मतलब हम आगे भी सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लेकिन हम इससे वो एट्रीब्यूट्स डायरेक्टली इसी तरह भी ले सकते हैं, जैसे लिस्ट से हम लेते हैं ना, उसी तरह हम यहाँ से भी ले सकते हैं एट्रीब्यूट्स। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें ये एट्रीब्यूट नहीं है, कोई मैंने रैंडम लिख लिया, लेकिन ये हमारे पास एरर आएगा कि ये एट्रीब्यूट्स हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अननोन, ये कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है इसमें, तो ये हमारे पास जो है वो एरर नहीं आएगा। फिर जैसे हम डिक्शनरी पर यूज़ करते हैं कि कोई ये की वाला कोई वैल्यू है, तो वो जब नहीं हो तो हमारे पास नन आ जाता है। तो इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें तब आपके पास ये डॉट गेट तब आपके पास एरर आएगा जब ये चीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल मैं ये हमारे पास एरर आ जाएगा कि हमारे पास चूंकि ये फाइंड कुछ भी नहीं कर रहा, नन आ रहा है, तो उसमें तो नन में तो कोई डॉट गेट वगैरह नहीं है ना, कोई वो नहीं है, तो उस वजह से हमारे पास जो है एरर आ रहा है। तो मैं वापस सही सही करता हूँ इसको, और इसी तरह लेते हैं इससे एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे पास जो हो गए मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स वगैरह, या मैं करता हूँ इसको यहीं छोड़ देते हैं, न्यू बना देते हैं। या मैं टाइप सर्च करता हूँ, टाइप टेक्स्ट हो, उसमें एक्शन लाजिमी एक्शन नहीं है, उसमें एट्रीब्यूट्स उसके देखते हैं, इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, वैल्यू है, टाइप है। अब इसका वैल्यू अगर आप अपडेट करना चाहें, मुझे नहीं लगता अपडेट होगी, क्योंकि ये म्यूटेबल है, ये अपडेट नहीं होगी। अपडेट होगी शायद,
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अपडेट नहीं होती, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें देखना चाहूँ तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो मैंने अपडेट कर दी किस चीज़ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल उसका मैंने वो एक्सेस कर लिया, अ, उसका एट्रीब्यूट एक्सेस कर लिया, उसको मैंने एक वैल्यू दे दी। और इसका मैं अगर फिर से देखना चाहूँ यहाँ, मैं यहीं देख लेता हूँ, तो ये हमारे पास जो है उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई। तो और एट्रीब्यूट्स देखते हैं, और एट्रीब्यूट्स इसमें क्या है। और एक और फंक्शन लास्ट फंक्शन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, तो दो तीन फंक्शन कुछ करते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। फाइंड फाइंड ऑल भी हो गया, उसमें एक और है स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा स्ट्रिंग एक ऐसा फाइंड करना चाहता हूँ, एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा टैग फाइंड करना चाहता हूँ जिसमें ये स्ट्रिंग हो, सैंपल। अब हमने लिखा है सैंपल, तो ये तो हमारे पास आ गया। ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि हाँ ऐसा टैग है जिसमें स्ट्रिंग हो। लेकिन हमारे पास वो टैग नहीं आ रहा, वो स्पेसिफिक टैग। फिर अगर हमने टैग को एक्सेस करना है, तो फिर हमने स्ट्रिंग के अलावा कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन देनी होगी कि जिससे वो टैग जाहिर हो कि हाँ टैग है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पी में लिखा हुआ है, तो पी में ही है, बी में है, तो बी में जो है वो स्ट्रिंग वो सैंपल है। फॉर एग्जांपल पेज, अगर पेज बी में है, बी में कौन सा है, बी में है दिस इज माय पेज, उसमें है ही जरूर है, तो सॉरी वो स्ट्रिंग उससे मैच करता है शायद, ये स्ट्रिंग इससे मैच कर रहा है कि इसमें है कि नहीं। इसमें रिजेक्ट्स फिर हम डाल ले तो फिर वो हो जाता है, वो आपके पास आ जाएंगी कि हाँ इसमें इन्वॉल्व है ये, तो उस लिहाज से फिर वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा, वो एट्रीब्यूट आपके पास आ जाएगी। अगर मतलब रिजेक्ट्स यूज़ कर लें तो आपके पास ये स्ट्रिंग से मैच कर लेगा कि हाँ स्ट्रिंग इसमें मौजूद है। ट्राई करते हैं, एक मिनट। ए से लेकर बी तक, जेड तक, और ए से लेकर जेड तक ग्लोबल, नहीं आ रहा है। चलिए जो भी हो, शायद मुझे अभी इसका इल्म नहीं हो, लेकिन ऐसा है, ऐसे ही है। तो ये हम स्ट्रिंग के थ्रू भी मतलब हम फाइंड कर सकते हैं इसको। तो ये इसका स्ट्रिंग हो गया। और ऐसे फंक्शन है, दो तीन फंक्शन है जिसको मैं इसे जल्दी डिफाइन करना चाहूँ कि क्या है। सोप डॉट फाइंड और सोप डॉट सेलेक्ट है, एक सेलेक्ट है एक सेलेक्ट वन है, या सेलेक्ट वन शायद हो, सेलेक्ट वन नहीं है, सेलेक्ट वन है, सही है। तो सेलेक्ट वन शायद इसने केवल केस इसमें नहीं डाला हुआ, लेकिन सेलेक्ट वन क्या करता है, जैसे आप CSS सेलेक्टर्स करते हैं ना। एक मिनट, यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ एक डेवलपर टूल, और जैसे हम CSS सेलेक्टर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ CSS सेलेक्टर है, और मैं यहाँ रुक जाऊँ तो ये HTML में बॉडी है, बॉडी में फिर dev डॉट विजेट है, विजेट में फिर इस तरह, तो ये एक CSS सेलेक्टर है। CSS सेलेक्शन से ये एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो गया। तो अगर मैं इसी तरह की सिलेक्शन के थ्रू ही मैं फिर एक टैग को फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल डॉट उसके लिए यूज़ होता है क्लास के लिए, तो उस क्लास से मैंने
एक ही जो है वो फाइंड कर लिया CSS सिलेक्शन से। अब अगर इसको मैं कहूँ कि p डॉट मतलब p टैग है और उसमें जो है वो पैराग्राफ क्लास पैराग्राफ है, तो वो फिर मैंने उसी हिसाब से अगर मैं इसको कहूँ कि इसमें b है मतलब b टैग है, ये एक CSS सेलेक्टर हो गया तो हमारे पास b आएगा, b टैग जो है वो हमारे पास आ जाएगा। दूसरा क्यों भाई, दो लॉगिन कर लिए? अच्छा जी, तो ये हमारे पास भी टैग जो है वो एक्सेस हो गया, CSS सेलेक्टर्स के थ्रू जो है वो हमारे पास भी टैग भी एक्सेस हो गया। अब अगर मैं मतलब CSS सेलेक्टर्स उसके लिए फिर आपको देखने होंगे, तो मैं और अगर मैं उसमें देखना चाहूँ फॉर एग्जांपल किसी इनपुट को देखना चाहूँ और इसके टाइप जो है वो हिडन हो, तो उसको भी मैं देख सकता हूँ। तो ये एक मेरे पास CSS सेलेक्टर हो गया। और सिर्फ सेलेक्ट यूज़ कर लूँ तो ये हमारे मेरे पास लिस्ट रिटर्न करेगा, जैसे फाइंड ऑल होता है उसी तरह ये हमारे पास मल्टीपल मतलब लिस्ट जो है वो हमारे सेलेक्ट ऑल का काम करेगा और किसी सेलेक्टर्स से हमें जो है वो फाइंड कर लेगा। जो एट्रीब्यूट हो जो भी हो वो हमारे पास फाइंड कर लेगा और उससे फिर हम वही काम उस पर वही फंक्शन सारे वगैरह वही यूज़ कर सकते हैं, वही फंक्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि ये CSS सेलेक्टर्स के थ्रू ही हम एक टैग वगैरह फाइंड करते हैं। सेलेक्ट वन है और एक सेलेक्ट ऑल है, सेलेक्ट है सॉरी, तो ये सेलेक्ट ऑल ऑल के थ्रू ही करता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या कहूँ कि सारे इनपुट्स है और या फॉर्म में सारे जो फॉर्म है और फॉर्म में जो सारे नेम के नेम है मतलब फॉर्म है उसके अंदर जो भी सारे टैग है उसका नेम एट्रीब्यूट हो, तब वो मुझे यहाँ सारे एक्सेस कर सके। तो ये मतलब इसका भी नेम है, यहाँ भी नेम है सारे जो है, तो ये एक CSS सेलेक्टर हो गया। तो ये उसने सारे मुझे फाइंड ऑल के थ्रू हम कर रहे थे, उसी तरह हम CSS सेलेक्टर्स के थ्रू ही हमने कर लिया। और एक क्लास फंक्शन में लास्ट फंक्शन 10 मिनट्स बाकी रहते हैं, ये लास्ट फंक्शन में करूँगा। उसके लिए मैं मल्टीपल लिस्ट बनाता हूँ, मल्टी लिस्ट जो है। और एक मिनट यहाँ भी हम स्क्रिप्ट को भी देखते हैं, बस ये एक एट्रीब्यूट है उसके लिए। ये मैं यहाँ एक दूसरा बनाता हूँ इस लिस्ट के अंदर। आपने कभी देखा होगा जो लिस्ट होते हैं वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो अंदर ही अंदर मतलब दो तीन बने हुए होते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गया। तो अब अगर मैं फाइंड ऑल लिस्ट इलाई करना चाहता हूँ तो मुझे जो है वो एक सोप डॉट फाइंड ऑल इलाई करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास बहुत डिसओरिएंटेड फॉर्म में हमें वो आएगी। तो ये हमारे पास पहली वाली भी आ गई, मतलब जो पेरेंट थी एलाई एलाइज थी ना, एलाई आ गई, एलाई आ गई और ये एलाई भी आ गई मेरे पास एक। लेकिन मेरे पास इसके अंदर जो एलाइज थे वो भी आ गई। सही है, तो मुझे अगर सिर्फ पेरेंट वाला चाहिए, चिल्ड्रन इसके नहीं चाहिए मुझे, ये चिल्ड्रन या इसके अंदर जो चिल्ड्रन हो वो मुझे नहीं चाहिए हो, तो वो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? तो उसके लिए है एक फाइंड चिल्ड्रन एलाई और रिवर्स रिवर्स सॉरी रिवर्स नहीं, रिकर्सिव, मतलब रिकर्सिव नहीं हो, इसके अंदर अंदर नहीं जाओ, बस सिर्फ जो चिल्ड्रन है पेरेंट चिल्ड्रन है वही एक्सेस करो मुझे। तो ये मैं पास कर लूँ, तो ये मुझे रिकर्सिव फाइंड चिल्ड्रन सॉरी,
तो ये क्या कर रहा है, ये तो फिलहाल सोप जो है वो HTML में है, ये HTML में है और फाइंड ऑल चिल्ड्रन और सॉरी यूएल में। तो ये मुझे क्यों नहीं दे रहा था, अगर आप यहाँ गौर करें फॉर्म में मतलब मैंने HTML में था, मैं यहाँ था HTML में, और मैं इसको क्या कह रहा था कि फाइंड चिल्ड्रन और रिकर्सिव ना जाओ, तो ये यहाँ सिर्फ HTML में देख रहा था, हालांकि वो बॉडी के अंदर है, वो बॉडी के अंदर है, बॉडी में है, बॉडी में फिर डिव टैग में है, डिव टैग में फिर यूआर में, यूएल में फिर एलआई में। तो ये जो चिल्ड्रन नहीं हो गया, ये तो मतलब रिकर्सिव हो गया। तो मैंने यूएल फाइंड कर लिया और फिर उसमें जो है ये मेन एलआई टैग जो है वो फाइंड कर लिया, और उसको मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर नहीं जाओ, बस यहाँ ठहर लो, ये आपने फाइंड कर लिया, बस इसके अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, एलआई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने जो है वो एलआई जो है वो मैंने उठा दिए, बस ये इसके अंदर नहीं गई, ये सारा एक ही टैग है, ये एक ही टैग है। तो ये मैंने जो है ऑल फाइंड फाइंड चिल्ड्रन, ये फाइंड ऑल की तरह काम करता है, लेकिन एक ही वही रिकर्सिव हम यूज़ करते हैं, रिकर्सिव के रिकर्सिव यूज़ कर सके। एक और है, जैसे भी मैंने बताया, जिस हमारे पास है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट है ना, तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है, इसके भी हम एट्रीब्यूट्स वगैरह देख सकते हैं, वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, लेकिन इसका अगर हम टेक्स्ट देखना चाहें तो ये हमारे पास एम्प्टी आएगा, क्योंकि इसमें अलर्ट वगैरह है, अगर इसके अंदर आप देख लें ये अलर्ट वगैरह है, तो ये टेक्स्ट नहीं है। BS4 के डेवलपर्स के मुताबिक ये हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, ये हमारे पास है स्ट्रिंग, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, क्योंकि ये टेक्स्ट में नहीं पढ़ता, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो ये इस स्क्रिप्ट का टेक्स्ट जो मतलब ये अंदर जो कंटेंट वगैरह है वो हम स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, आप कंटेंट्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं या चिल्ड्रन के थ्रू, लेकिन वो एक लिस्ट आएगा, क्योंकि आप इसका टेक्स्ट एक्सेस करना चाहें तो वो आप स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग मतलब वो आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट टैग की एक खसूसियात है। एक मैंने ये डिफाइन करना था कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्म मैंने फाइंड कर लिया, और चूंकि यूएल फॉर एग्जांपल यूएल मैंने फाइंड कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसका नेक्स्ट टैग जो है वो क्या होगा, या डिव टैग मैंने फाइंड कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसका इसके बाद का चाहे इसमें 4-5 ही सिबलिंग्स क्यों ना हो, और लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद का फंक्शन टैग जो है वो पहला टैग जो है पहला सिबलिंग जो है वो क्या है, यूएल है, तो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसका फर्स्ट एलआई टैग एक्सेस करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ, फर्स्ट जो होते हैं, तो वो फर्स्ट फर्स्ट में डायरेक्टली उसके नेम के कॉल करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास रैप अप हो गया BS4 मॉड्यूल। और भी ज़्यादा फंक्शंस होंगे जो कि हम हमारे अगर काम आए तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये मेन फंक्शन जो जो आज जो सारे थे ये, तो ये हमारे पास जो थे मेन फंक्शंस थे। अब अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो फिर पूछ ले।